एवरीवन एंड वेलकम बैक टू खबरी वाइब्स, जहां मिलते हैं सारे हाइप्स। तो ऐसा लगता है कि बिग बॉस का हर सीजन वर्स होते जा रहा है। भाई इनके झगड़े खत्म ही नहीं होते हैं। मतलब यार झगड़ा के अलावा भी एक्चुअली बहुत कुछ है करने को जो आप लोग कर सकते हैं इसकी जगह। जैसे कि आप जानते हैं कि विव्या ने नॉमिनेशन के लिए 8 लोगों का नाम दिया था, बट फाइनल नॉमिनेशन में 4 लोगों की ही हुई थी, जैसे कि चाहत, बग्गा, आफरीन एंड सारा। इसके बाद सारा ऐसा लग रहा है कि पर्पस के अलग ही मूड में रह रही है। वो ये अपनी अजीब हरकतों से स्क्रीन पे दिखना चाह रही है, और ये काफी एविडेंट इसलिए होते जा रहा है क्योंकि इतने दिनों से स्क्रीन पे दिख भी नहीं रही थी। पर जैसे ये नॉमिनेट हुई, इनको टेंशन शुरू हो गई कि स्क्रीन पे कैसे दिखे आखिर। इस बार की प्रोमो में हमें ये देखने को मिला है कि सारा ने अविनाश को सीधा सीधा हिट करा है चेस्ट पे, एंड बिग बॉस की प्रॉपर्टी को भी डैमेज करा है। इसी के साथ साथ उन्होंने ईशा का बाल भी खींचा है। इनके इस बिहेवियर पैटर्न को समझना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि सारा मोस्टली ऐसी ही दिख रही है जब से आई है बिग बॉस में। अब कभी भी उनका वो कॉमेडी, वो मजाकिया वैसा वाला नेचर नहीं देखा होगा आपने। इधर वो शाउट करती दिखेंगे आपको किसी बात पे, या फिर किसी चीजों को फेंकती हुई दिखेंगी। ये वो पहले भी कर चुकी है। आप खुद माइंड कोच हो एंड फिर आप अपनी एग्रेशन को इस लेवल पे शो करोगे, तो आई वंडर आप अपने क्लाइंट्स को कैसे समझाते होगे। इस तरह से आप अपना बिजनेस खराब ही कर रहे हो। आरफिन एंड सारा से जब भी उनके प्रोफेशन को लेकर क्वेश्चन किया जाता है, उनका सीधा सीधा कहना होता है कि इफ वी आर माइंड कोच दैट डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट हैव एनी इमोशंस। बट भाई इमोशंस सबके रहते हैं, बट उस इमोशंस को आप प्रेजेंट कैसे करते हो ये आप लोगों को आना चाहिए बीइंग इन दिस प्रोफेशन। इस इंसिडेंट के बाद न्यूज कई जगह ये भी आ रही है कि सारा को इविक्ट कर दिया गया उनके इस एक्शन की वजह से। अभी ये किसी भी स्ट्रॉन्ग सोर्स से कंफर्म नहीं हुआ है, बट ऐसा होना बनता है गाइस। सारा अपने बिहेवियरल इशू की वजह से बिग बॉस में रहना ये बिल्कुल भी फिट नहीं है। अब बात सारा की बिहेवियर की हो ही रही है, तो रजत के बारे में भी करना बिल्कुल भी बनता है। रजत मुझे समझ नहीं आता कि वो है क्या। कभी बंदा अच्छी तरह से पू के वे में इतना एंटरटेन करता है, और कभी ऐसे चौड़ में निकलता है गुंडागर्दी करते हुए कि भाई क्या बोलोगे इसको। मैं कोई विवियन की फैन नहीं होती, और फ्रेंडली स्पीकिंग अब तक मेरा फेवरेट कोई नहीं बना है इस बिग बॉस में। बट लास्ट एपिसोड में जिस तरीके से रजत विवियन को गाली दे रहे थे और उनके ऊपर चढ़ रहे थे, विवियन ने फिर भी अपना पेशेंस रखा, वो काफी अप्रिशिएबल है। रजत कभी ऐसा लगता है कि बिना सोचे बोलने लगते हैं, एंड इस बंदे को धमकी देने के अलावा और कुछ नहीं आता है। एंड हर धमकी के बाद इसे धमकी मत समझना, बस उनको यही बोलना आता है, क्या क्या चीज चटा सकता हूँ, टॉयलेट चटा दूंगा। भाई ऐसी बातें क्यों करना है आपको। आप बाहर यही सब करके आए हो एक स्टूडेंट के साथ भी, हमें सब पता है ये सब। इसको इतना हाईलाइट कर रहे हो आप कि इस बंदे को टोका भी नहीं जा रहा है। ना सलमान खान टोकते हैं और ना ही बिग बॉस। ये थर्ड ग्रेड की बातों पे उतर जा रहा है। ठीक है, आप किसी के बेड पे जाकर के सो रहे हो, उसको इंस्टिगेट कर रहे हो, उसको सोने नहीं दे रहे हो, वो सब आप करो। वो आपका गेम खेलने का तरीका है या खुद का फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका है, वो सब जस्टिफाइड है भाई। बट इतनी गंदी बातें बोलना, इतनी गालियां देना। बेड वाले इंसिडेंट से जब विवान इंस्टिगेट नहीं हुए, तो रजत ने इनको पोक करना शुरू कर दिया, ये बोलते हुए कि मैं हूँ ही खराब आदमी, मैं तो ऐसी बातें करूंगा। जब अविनाश ने चुप पे अग्रेशन दिखाया था, तो सब लोगों ने बहुत ही टुगेदर वे में उसे एलिमिनेट करना चाहा। वो लोग अब कहाँ है जब रजत इस लेवल का एग्रेशन दिखा रहे हैं। ये जितनी मर्जी गालियां दे देते हैं, फिर सॉरी बोल दे रहे हैं। ये कौन सी सॉरी है भाई कि मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ सॉरी, मैं आपके घर वालों को सॉरी बोल रहा हूँ जिसको मैंने गाली दिया। या फिर कभी तो वो ऐसा भी बोल देते हैं कि मैंने सॉरी बोल दी, मानना है नहीं मानना आप जानो। भाई एहसान नहीं करो यार इतना सॉरी बोल करके। फिर तो आई थिंक इट्स हाई टाइम रजत को एक वार्निंग मिलनी चाहिए इस बारे में, और शायद सारा को एलिमिनेट करने पे ये एक बहुत बड़ा वार्निंग भी हो सकता है रजत के लिए। बिग बॉस कैसे मेंटली अनस्टेबल लोगों को इस बार लेकर के आए हैं समझ नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ ये भी न्यूज आई है कि इतने ड्रामा करने के बाद सारा के अकॉर्डिंग शी डिड नथिंग रॉन्ग, एंड की श्रुतिका उसको इरिटेट करती है। आई सीरियसली वंडर श्रुतिका का इरिटेट करना कैसे जस्टिफाइड है उनकी चीजें फेंकने से। एंड जब ये एपिसोड ऑन एयर होगा तब भाई बिल्कुल देखना बनता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि वो इतनी इंस्टिगेट हो गई। हालांकि अब तक जितना बार भी अपने देखे हैं इनको, इन्होंने ऐसी हरकतें की ही है। मैटर कुछ रहता है नहीं रहता है, बंदी को ऐसा हरकत जरूर करना है, पर बेफालतू का एक चिंगारी आता है इनके दिमाग में, ये फटने लगती है। खाना छुपाना इज अलग भाई, आप छुपाओ खाना, आप सीधे चीजें ही फेंक दे रहे हो। ये क्या मैसेज दे रहे हो आप, ये कहाँ से सही हुआ। कॉफी उठाया डस्टबिन में खाली कर दिया। वैसे तो इस बंदी का एलिमिनेट होना बिल्कुल करेक्ट है, बट इफ ये नहीं भी होते तो आई सीरियसली थिंक सारा एंड रजत नीड्स अच्छी वाली क्लास इस वीकेंड के बार पे। खैर इस बार के एपिसोड में टाइम गॉड का चैलेंज हुआ टीम ए एंड टीम बी के बीच, ये तो आप जानते ही है। एंड जैसे कि आप जानते हैं करण एंड उनकी टीम जीत गई थी ये टास्क, बट न्यूज कुछ इस तरीके से आ रही है कि टाइम गॉड फिर से विवान बन चुके हैं, और ये द खबरी ने भी कंफर्म करा ट्विटर पे। तो शायद यूं हुआ कुछ कि करण एंड दिग्विजय ने शायद तक वो टाइम गॉड वाला स्टिक है ना, उसको ब्रेक कर दिया एक टास्क की ड्यूरेशन में, एंड इस वजह से बिग बॉस ने विवान को रिटेन कर दिया, यानी कि टाइम गॉड वो अभी भी है। लेट्स सी व्हाट कम्स अप, ये तो आने वाले एपिसोड में कंफर्म हो ही जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। मैं आपको इसी तरीके से बिग बॉस की सारी इनसाइड न्यूज देती रहूंगी। वैसे रजत विवियन एंड अविनाश वाले केस में आप किसके साइड है कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही न्यूज के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।